एक मैसेज तो गलत जाएगा ना, सपा के लोग ही सपा का विरोध कर रहे हैं। देखिए यहाँ के कुछ जयचंद ऐसे लोग हैं जी, बाबू सिंह कुशवाहा के चुनाव में टिकट दिलाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को गुमराह करके पैसा लेकर के माननीय पंकज पटेल विधायक जो है वर्तमान, ये 2 करोड़ रुपए लिया है खाली गुमराह करके पैरवी करने के लिए। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई का आरोप है। इसकी खबर हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को भी दिया है। जिले के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पैसा लेकर के पैरवी करने का काम किया है, पैसा खाने का काम कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को जानते हैं चुनाव नहीं जिता पाएंगे। आप बताइए, पंकज पटेल मुगरा बादशाहपुर से विधायक होते हुए किसी का फोन नहीं उठा रहा, किसी से संपर्क नहीं कर रहा है। आज कल को यही बाबू सिंह कुशवाहा सांसद हो जाएगा तो ये भी कल को यही करेगा। जब इनके सलाहकार वैसे हैं जो फोन नहीं उठा रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा का कौन सा भरोसा करें कि वो फोन उठाएगा? जनता किस बेस पे हम लोग वोट दिलाने जाएं, किस बेस पे हम लोग बस्तियों में जाएं वोट दिलाने के लिए अपील करने? ऐसा तो नहीं है इस घटना के बाद आप अलग थलग पड़ जाएंगे, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा पार्टी का? कभी ऐसा नहीं हो सकता। मैं भरोसा है? अश्विनी तिवारी नाम ही नहीं एक ब्रांड है। हम डरते नहीं किसी से। जब हम सत्ता के नहीं डरे तो इन लोचो लफंगों से डरेंगे? ये तो इनके बारे में हम जान रहे हैं। ये लोग दलाली के चक्कर में पड़े हैं, सब पैसा खाने वाले हैं लोग। समाजवादी पार्टी को हम लोग कभी झुकने नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी का झंडा कभी झुकने नहीं देंगे। इसके लिए मेरे रक्त का कतरा कतरा बह जाएगा, तब पर भी हम लोग नहीं झुकने देंगे। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने जौनपुर संसदीय सीट से बाबू सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। जिस दिन से प्रत्याशी बनाए गए हैं उसी दिन से कहीं न कहीं उनका विरोध शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग ही विरोध कर रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो भी आजकल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें जौनपुर संसदीय सीट पर जब वो बाबू सिंह कुशवाहा पहुंचते हैं अपने लाव लश्कर के साथ, तो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है उनका विरोध करते हैं। तो जिसकी एक झड़प जो मुगरा बादशाहपुर के विधायक पंकज पटेल हैं, एक कार्यकर्ता के साथ जो है उनको मारपीट का वीडियो वायरल होता है। वो कहते हैं कि हम धक्का दिए, लेकिन कार्यकर्ता का आरोप है कि उनके साथ मारपीट हुई। तो वो कार्यकर्ता हैं अश्विनी तिवारी, जो कि हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, फिर उनके साथ जो विधायक ने हरकत की है क्या वो सच में है, उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करा है। तमाम मुद्दों पे हमारी बात होगी। अश्विनी जी, पहले तुम्हारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, भारत न्यूज़ का। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, थोड़ा सा मोबाइल साइलेंट रख दीजिए। एक चीज़ हमें ये बताएं, ऐसा क्यों किया आपने जो है? हम लोग तो प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे। देखिए बात ऐसा है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, स्थानीय प्रत्याशी हैं। स्थानीय प्रत्याशी की मांग जनता करती है, क्योंकि अपना दुख दर्द कहने जिले में जा सकते हैं, अपने जिले के लोगों से मिल सकते हैं। अब बांधा यहाँ से 250-300 किलोमीटर हर कार्यकर्ता नहीं जा पाएगा, इतना सक्षम नहीं है। नेता सक्षम है, उनके पास फॉर्चूनर है, स्कॉर्पियो है, पैसा है, धन है, दौलत है। हर कार्यकर्ताओं के पास इतना पैसा नहीं है। गरीब तबके के कार्यकर्ता होते हैं, जनता होती है, वो अपना कैसे जाएंगे उनसे मिलने? बताइए, इसी चीज़ का विरोध हम लोगों का चल रहा था। अच्छा, और एक चीज़ ये बताएं, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या सच्चाई है? क्या आपके साथ हुआ? आपने मुकदमा भी दर्ज कराया है विधायक के खिलाफ मारपीट का? जी, विधायक जी ने, देखिए हम लोग तो बाबू सिंह कुशवाहा जी का विरोध कर रहे थे। बाहरी प्रत्याशी है, हम लोगों का नारा था कि बाहरी प्रत्याशी मतलब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ। बाबू सिंह कुशवाहा मुर्दाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम लोग आज नहीं 10-11 साल से हम लोग समाजवादी पार्टी के सेवक रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। अखिलेश यादव जी जो भी निर्देश करते हैं, जो भी आदेश करते हैं, हम लोग उसका पालन करते हैं। उन्होंने प्रत्याशी लेकिन हमारे ही पार्टी में माननीय नेताजी थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, डॉक्टर राममोहन रोहिया जी थे, जनेश्वर मिश्रा जी थे। इन लोगों का वक्तव्य रहा है हमेशा से ही कि मैं अगर कोई गलती कर देता हूँ, लेकिन आप लोग कोई गलती मत करना है, किसी गलत व्यक्ति को चुन के भेजने का काम मत करना। आप लोग विरोध जाहिर करेंगे तो अगर हम तक पहुँचेगा तो मैं उसका टिकट काट के दूसरा कोई बदलने का काम करूँगा। और समाजवादी पार्टी में देखिए अभी बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी को बदला गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई नई मांग कर रहे हैं, ये हमारे गाइडलाइन में रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर देखते हैं बहुत उत्साहित रहते हैं, और वो अक्सर इस तरह होता रहता है, उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। क्या आपने उत्साह में ऐसा किया, हाईलाइट होने के लिए किया, कि सचमुच आप विरोध करना चाहते थे? नहीं, हम लोग तो बाबू सिंह कुशवाहा का विरोध कर रहे थे। हम लोगों का सिर्फ इतना ही मांग था, किसी स्थानीय को, क्योंकि मौर्य ही लड़ाना है। हमारे जिले के बहुत सारे ऐसे मौर्य थे, उनको लड़ा देते। और इसी बीच माननीय विधायक मुगरा बादशाहपुर माननीय पंकज पटेल जी आकर के पीछे से आकर के धक्का मुक्की करके मारपीट हम लोगों से किए हैं।
और उसमें 2-3 कार्यकर्ता घायल भी हैं, जिसमें हमको भी चोट लगी। हमने जा करके हम प्राथमिकी दर्ज कराया, एफआईआर एप्लीकेशन हमने दिया है। हमको सुनने में अभी पता चला कि एफआईआर हो गया है उनके नाम से प्लस उनके 3 सहयोगियों के नाम से, और अज्ञात में 15-20 लोगों के नाम से एफआईआर हुआ है। अच्छा, जी। तो क्या पुलिस आपको पकड़ के भी ले गई थी क्या उसमें? जी, उसमें हमको पुलिस ले गई थी थाना मुगरा बादशाहपुर। हमको 10-12 घंटे तक बैठाया गया। 10-12 घंटे आपको बैठाया गया? जी, ये माननीय विधायक, वो सत्ता पक्ष में है, वो विधायक है, वो मुझे बैठवा सकते हैं, मुझे गोली भी मरवा सकते हैं, मार सकते हैं, धन है, दौलत है, कुछ भी उनके पास, शासन सत्ता में है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे भाई? वो तो आपकी पार्टी के ही विधायक है ना, आप अपनी पार्टी का विरोध कर, अब आपके पार्टी का विधायक आपके साथ ऐसा क्यों करेगा? अब आप बताइए, मारपीट करने का कोई औचित्य था वहाँ पे? जब उन्होंने मारपीट कर सकते तो मुझे मरवाने में उनको कितना समय लगेगा? औचित्य कोई नहीं था उनको मारपीट करने। अगर वो उनको यही कहते आज नहीं, वो मेरे 2010 के संबंधी है पंकज पटेल, विधायक तो 2022 में ही हुए हैं वो। अगर वो आकर के कह देते कि सुनी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो कह देते कि सुनी मेरी बात है, मेरा मान सम्मान है, तो हम लोग हट जाते हैं। हम लोग तो हमेशा सदैव से उनका सम्मान किए चले आए हैं, बड़े भाई की हैसियत से, उनके बड़े भाई हैं हम लोगों के। वो बड़े भाई हैं, फिर भी आपने मुकदमा दर्ज करा दिया? क्यों नहीं करा देंगे? एक बड़ा भाई जनतांत्रिक तरीके से, बताइए, हम लोग विरोध कर रहे हैं तो आकर के मारपीट करेगा, हाथ छोड़ेगा, कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की करेगा, ये कौन सा वो है, न्याय है? अच्छा, विधायक ये कह रहे हैं कि उन्होंने मारपीट नहीं की है आपके साथ, केवल आप लोगों को गाड़ी से हटाया है। ये गाड़ी से हटाने के विधायक का काम है कि सिक्योरिटी का काम है? विधायक के पास 2 सिक्योरिटी है, बाबू सिंह कुशवाहा के पास पर्सनल सिक्योरिटी के साथ साथ कम से कम 10 सिक्योरिटी उनके पास थी। वो विधायक को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप वीडियो में देखा होगा, रोष में आकर के विधायक जी कम से कम 100 मीटर से दौड़ते हुए आकर के कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ छोड़ना है, धक्का मार रहे हैं। नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन माननीय विधायक जी कभी संघर्ष किए ही नहीं। उनको क्या मालूम कार्यकर्ताओं का दर्द क्या होता है, कार्यकर्ताओं के बारे में उनको क्या मालूम है? कार्यकर्ता ही किसी पार्टी के छोटे से नेता को बड़ा नेता बनाता है। वही बनाया गया था ना। हम लोग अखिलेश यादव जी को देख करके पंकज पटेल की हैसियत नहीं थी, वो विधायक हो जाते। उनके पास कुछ नहीं था। आप जानते होंगे पंकज पटेल के बारे में अगर पहले से, तो इनकी हैसियत नहीं थी कि चुनाव लड़ लेते, जो कि धन पशु चुनाव लड़ रहा था उनके सामने। हम लोगों ने 1-1 रुपये, 2-2, 4-4, 10-10 रुपये इकट्ठा करके इनको चुनाव लड़ाया है। हम लोगों ने ऐसा नहीं था कभी इनसे पेट्रोल का नहीं पैसा कोई लिया, कोई कार्यकर्ता इनसे पेट्रोल का पैसा नहीं ले, कोई कार्यकर्ता इनसे गाड़ी का पैसा नहीं लिया। हम लोग अपने पास से चंदा इनको देने 2 लाख रुपए में अपने पास से मैं चंदा देकर इनको चुनाव लड़ाया हूँ। आपने चंदा भी 2 लाख दिया? जी, मैं 2 लाख चंदा भी देकर के इनको चुनाव लड़ाया हूँ। 10 गाड़ी 15 गाड़ी पर डे मैं पेट्रोल भरा करके इनको चुनाव लड़ाया हूँ। तब भी विधायक आपको पहचाने नहीं? पहचानने क्या, 2010 का संबंध हम नहीं पहचान रहे हैं, क्या करूँ? विधायक हो गए हम लोग, हम कार्यकर्ता रह गए हैं। ये तो आपको प्यार से भी हटा सकते थे कि यार थोड़ा सा। वो बोल देते कि सुने हट जाओ, तो मैं हट जाता। मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं, तो औचित्य नहीं था। वो तो सिर्फ अपना उन्होंने ये देखा कि मैं विधायक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मारपीट करूँ चाहे जो करूँ, कर सकते हैं भाई। वो विधायक हैं, क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए? असुनी जी, एक चीज बताएं, ये तरह घटना हुई, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ, आपके पास बहुत फोन आ रहे होंगे, पार्टी के कुछ नेताओं के भी फोन आए हैं? पार्टी के जिले के सारे नेताओं ने फोन किया, जिलाध्यक्ष से लेकर के सारे लोग फोन कर रहे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष जी भी, लाल बहादुर यादव जी ने भी फोन किया, पूर्व विधायक भी हैं वो, और बहुत सारे ऐसे नेताओं ने फोन किया। राकेश मौर्य जी का भी फोन आया है। यूथ के जो भी जिलाध्यक्ष हैं, जो भी कार्यकर्ता गण है, सबका फोन आ रहा है। मैं सबसे बातचीत कर रहा हूँ, सबसे शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि माननीय विधायक जी ने गलत किया, वहाँ पे उनको बोलने के कोई औचित्य नहीं था। विरोध करना जनतांत्रिक अधिकार है, हम भी कर सकते हैं। हमने पार्टी का विरोध किया होता तो ये हाथ उठा सकते थे, लेकिन ये हमने प्रत्याशी का विरोध किया, इन्होंने मारा, ये गलत किया। इन्होंने मारा जो, ये गलत किया। जी, ये गलत है। तो जो आपसे बात कर रहे हैं, क्या वो आपके पास कहे कि हम आपसे मुलाकात करने आएंगे, या आप लोग आए हैं? जैसे आपने जिलाध्यक्ष का नाम लिया, लाल बहादुर का नाम लिया, क्या इन लोगों ने बुलाया कि मुलाकात हो जाए? जी, जरूर आएंगे, जरूर मुलाकात करने के लिए भी आएंगे, आ भी रहे हैं लोग। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी बातें हो रही हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी मिलने के लिए 1-2 दिन में ही बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि माननीय नेताजी बुलाएंगे? जरूर बुलाएंगे। वो हर कार्यकर्ताओं को दुख दर्द को समझते हैं, चूँकि वो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के रीढ़ हैं, और कार्यकर्ता ही पार्टी को चलाता है, कोई बड़ा नेता नहीं, और विधायक सांसद नहीं चलाता पार्टी को। असुनी जी, बताइए, आप तो एक छोटे कार्यकर्ता है माना जाए, तो आपको नहीं लगता आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, पार्टी से निकाला भी जा सकता है? क्योंकि आपने जिस प्रत्याशी का विरोध किया है, आप एक तरफ नारा लगा रहे थे कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, अब अखिलेश ने ही अपना प्रत्याशी दिया था, तो आपने एक प्रकार का तो आप अखिलेश का भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आपको पार्टी से भी निकाला जा सकता है?
देखिए, पार्टी से निकाला जाए वो तो शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा हमें सर्वमान्य होगा। अगर मेरी गलती अगर समझ में आती है शीर्ष नेतृत्व मुझे पार्टी से निकाल दे या कहीं से भी निकाल दे, वो अलग की बातें हैं। लेकिन विधायक के ऊपर कौन सी कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व कर रही है? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये मांग करता हूँ कि वो कौन सी कार्रवाई पंकज पटेल के ऊपर कर रहे हैं। इनको क्यों पार्टी से नहीं निकाला जाएगा? ये किसी कार्यकर्ता के ऊपर हाथ छोड़ देंगे? ये विधायक हो गए हैं तो ये चाहे जो होगा, विधायक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। सुनिए जी, एक चीज़ ये बताएं, आप लोगों की जो टीम रही होगी, ये आप लोगों ने खुद से मन बनाया था कि कोई ऐसा भी था जो चुनाव लड़ रहा हो, वो आप लोगों को उकसाया हो कि इनका विरोध करो, ये बाहरी है? मैं बच्चा नहीं हूँ सर। मैं 2015 में छात्र संघ महामंत्री रह चुका हूँ। 2014 में फैकल्टी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। उसके बाद मुझे मालूम है कौन अपना है कौन अपना नहीं है। पंकज पटेल को हम लोगों ने विधायक बनाया, लेकिन आम जनता इतना त्रस्त है कि ये आदमी किसी का फ़ोन नहीं उठाता है, ना कभी किसी जनता के बीच में जाता है, ना मिलने जाता है, ना जुलने जाता है। आप मुझसे, मैं तो एक मान लीजिए समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, अब मुझसे पूछने से बेहतर आप किसी आम पब्लिक के यहाँ जा करके पूछ लीजिए कि पंकज पटेल किसका फ़ोन उठाते हैं। ना जिला पंचायत का फ़ोन उठाते हैं, ना किसी प्रधान का फ़ोन उठाते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि का फ़ोन उठाते हैं, ना किसी जनता का फ़ोन उठाते हैं। यहाँ तो 2022 से जब से इसको हम लोगों ने विधायक बनाया तब से नेतृत्व विहीन हो गया मुगराबाद शाहपुर। इसके पहले हम लोग तो बिना विधायक के सही थे। सुनी जी, बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़ा नाम है, ये तो आप जानते हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और आपने इस तरह जब कदम उठाया तो आपने नहीं सोचा कि ये पार्टी के शीर्ष नेताओं को बुरा लगेगा कि जिसको इन्होंने भेजा है आपने उनका विरोध कर रहे हैं आप लोग जो है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे विरोध होता रहता है नेताओं का, बड़े चाहे बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों, सबका विरोध होता रहता है। ऐसा है, बाबू सिंह कुशवाहा अगर कुछ बोलते आकर के तो हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन पंकज पटेल आकर के बोले मारपीट की, ये मुझे बुरा लगा। बाबू सिंह कुशवाहा ने संपर्क करने का प्रयास किया कि आपसे कि नहीं कि यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको समझाना चाहिए, जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी इसको दूर करना चाहिए, क्या संपर्क करने का प्रयास किया उन्होंने कि नहीं? अभी तक कोई संपर्क मुझसे नहीं किया है, ना मुझे कोई कॉल आई। अच्छा, ये एक चीज़ ये बताइए सोनी जी, कहीं ये इस तरह का नहीं है कि देखिए कोर वोटर की बात होती है, देखिए जिस बिरादरी से आप आते हैं उस कोर वोटर बीजेपी की बोली जाती है, तो कहीं ऐसा नहीं कि कुछ लोग इस तरह के भी सोच रहे होंगे सभा में कि ये ब्राह्मण होके, हाँ, इसलिए समाजवादी पार्टी के अनुशासन तोड़ रहे हैं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है? या फिर कुछ इस तरह का, भाई जो आरोप लगता है इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है, और आज जिले का हर बच्चा समाजवादी पार्टी का बच्चा जानता है कि अश्विनी तिवारी कौन है। समाजवादी पार्टी के आज के नहीं, हमें लगता है 10-11 साल पुराने सिपाही हम लोग हैं। और हर बीजेपी का जो भी कार्यक्रम रहा है, जो भी गलत नीतियाँ रही हैं, उनका विरोध हम लोग हमेशा सोशल मीडिया से लेकर के ज़मीन पर उतर के करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश रहा है हम लोग उसका पालन हमेशा किया है। ऐसा नहीं हम लोग कभी भाजपा के संपर्क में रहे होते। भाजपा ने, हम लोग समाजवादी पार्टी से राजनीति कर रहे हैं तब से लेकर के अब तक हमें लगता है कि 3 मुकदमे हमारे पर भाजपा के लोगों ने लिखवा चुका है। बताइए, हमारे ऊपर अगर मुकदमा लिखा जा रहा है, अगर मैं भाजपा में होता मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जाता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको मुकदमा लिखा गया है? क्यों लिखा गया है? लिखा गया है, फालतू मुकदमे लिखाए जा रहे हैं कि इसलिए दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा में आ जाए। लेकिन हमें मालूम है ना, युवाओं का कोई वहाँ भाजपा की स्थिति करनी और कथनी बहुत अंतर है। ना युवाओं का कोई रोजगार मिल रहा है, ना जनता का कोई सुनवाई हो रही, ना किसानों का बिल पास हो पा रहा है। कुछ चीज़ें तो हो नहीं रही। बताइए, आज कितने करोड़ों नौजवान बेरोजगार होकर टहल रहे हैं, ना कोई भर्तियां आ रही, ना कोई कुछ। तो ये सपा में आपका सपा आप जब ज्वाइन किए होंगे, सपा में जुड़े होंगे, तो क्या चीज़ें ऐसी लगी जो है कि आप जो है अखिलेश के ऊपर भरोसा रखते हैं? अखिलेश किस तरह के नेता हैं? क्या समझ के जो है? अखिलेश जी हर कार्यकर्ता का दर्द समझते हैं, हर जनता के दर्द को समझते हैं। आपने देखा होगा जब समाजवादी पार्टी 12 से 17 के बीच में थी, उस समय डायल 100 से लेकर के 112 कर दिए हैं। इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया है। डायल 100 से लेकर के एम्बुलेंस से लेकर के 1090 से लेकर के महिला सुरक्षा, और हमें लगता है कि जब तक अखिलेश जी सरकार में थे तब तक 12 से 15 लाख वैकेंसियाँ छात्रों के लिए। हम लोग तो स्टूडेंट, आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे LLB के छात्र भी हूँ मैं।
अश्वनी जी, एक और सवाल उठता है कि जैसे विरोध करने का कई तरीका होता है। जैसे पार्टी के अध्यक्ष जी का, आपके अखिलेश का एक व्हाट्सएप नंबर था, आप उस पर भी जाके विरोध कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त अपनी ही पार्टी का विरोध करके विपक्षी पार्टी को एज देना, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे थे? नहीं, हम लोग पार्टी का कोई नुकसान नहीं करते थे, हम लोग पार्टी की भरपाई कर रहे थे। यहाँ पे एक कुछ मैसेज तो गलत जाएगा ना, सपा के लोग ही सपा का विरोध कर रहे हैं। देखिए, यहाँ के कुछ जयचंद ऐसे लोग हैं जी, बाबू सिंह कुशवाहा का चुनाव में टिकट दिलाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को गुमराह करके अच्छा। पैसा लेकर के माननीय पंकज पटेल विधायक जो हैं वर्तमान, ये 2 करोड़ रुपए लिया है खाली गुमराह करके पैरवी करने के लिए। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई का आरोप है। इसकी खबर हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को भी दिया है। अच्छा। जिले के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पैसा लेकर के पैरवी करने का काम किया है, पैसा खाने का काम कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को जानते हैं कि चुनाव नहीं जिता पाएंगे। अच्छा। स्थानीय आप बताइए, पंकज पटेल मुगरा बादशाहपुर से विधायक होते हुए किसी का फोन नहीं उठा रहा, किसी से संपर्क नहीं कर रहा है। आज कल को यही बाबू सिंह कुशवाहा सांसद हो जाएगा तो ये भी कल को यही करेगा। जब इनके सलाहकार वैसे हैं जो फोन नहीं उठा रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा का कौन सा भरोसा करें कि वो फोन उठाएगा? जनता किस बेस पे हम लोग वोट दिलाने जाएं? किस बेस पे हम लोग बस्तियों में जाएं वोट दिलाने के लिए अपील करने? हम लोगों को भी कोई ठोस कदम तो चाहिए ना। अच्छा, एक चीज़ अश्वनी जी ये बताइए, आप एकदम 10-12 साल से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आपसे बातचीत करने में आपकी आवाज़ में दर्द झलक रहा है। आप निष्ठावान कार्यकर्ता हैं पार्टी के। ऐसा तो नहीं है इस घटना के बाद आप अलग थलग पड़ जाएंगे, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा पार्टी का? कभी ऐसा नहीं हो सकता। मैं भरोसा है? अश्विनी तिवारी नाम ही नहीं, एक ब्रांड है। हम डरते नहीं किसी से। जब हम सत्ता के नहीं डरे तो इन लोचो लफंगों से डरेंगे? ये तो इनके बारे में हम जान रहे हैं। ये लोग दलाली के चक्कर में पड़े हैं, सब पैसा खाने वाले हैं लोग। समाजवादी पार्टी को हम लोग कभी झुकने नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी का झंडा कभी झुकने नहीं देंगे। इसके लिए मेरे रक्त का कतरा कतरा बह जाएगा, तब पर भी हम लोग नहीं झुकने देंगे। अब अगला कदम क्या होगा? मान लीजिए आपने मुकदमा दर्ज करा दिया, अब क्या होगा? पार्टी फोरम में ये सब मामला उठाएंगे? जरूर उठाएंगे, मान्य जी से मुलाकात करेंगे, हम लोग बताएंगे, यहाँ की सारी गतिविधियाँ बताएंगे। यहाँ का वीडियो जो भी वायरल हुआ मान्य जी ने देखा भी है। हमें लगता है कि वो जल्द ही संपर्क करने का काम करेंगे हम लोगों से। आपको भरोसा है कि अखिलेश जी आपको बुलाएंगे, इस संबंध में बातचीत होगी? जरूर मुझे अपने माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा है। वो बुलाएंगे, मुलाकात भी करेंगे, हम लोगों से सारी बातों को जानने का काम करेंगे। वो हमेशा से ऐसे करते चले हैं। सुनते हैं? जरूर सुनते हैं, हर बात को हम लोग ही सुनते हैं। अच्छा, भरोसा है आपको कि अखिलेश जी? पूर्ण रूप से भरोसा है। एक बार भगवान से भरोसा टूट सकता है, लेकिन अखिलेश जी से भरोसा नहीं टूट सकता। इतना भरोसा अखिलेश को? इतना भरोसा हम लोगों के ऊपर है, अखिलेश जी से करते हैं। अच्छा, देखिए कि युवाओं की जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक ब्रांड होती है, कार्यकर्ता हमेशा बड़ा जुझारू होता है। उसमें से भी अश्वनी तिवारी हैं। अश्वनी तिवारी ने एक ऐसा काम किया कि जो बाबू सिंह कुशवाहा का विरोध किया, इनके साथ विधायक से झड़प भी हुई है, वीडियो भी वायरल हो रहा है। इनका आरोप है कि मारपीट उन्होंने किया है, जबकि वहीं विधायक पंकज पटेल का कहना है कि जो है हमने सिर्फ गाड़ी के आगे से हटाया था। लेकिन इस पर अब इन्होंने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। इनका कहना है कि ये सब चीज़ें पार्टी के जिला स्तर के नेता भी जानते हैं, बहुत नेताओं का फ़ोन भी इनके पास आ रहा है। फिलहाल सवाल यही उठता है कि क्या ऐसे काम से क्या विपक्षी पार्टी को एज तो नहीं मिलेगा, या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी ही पार्टी के नेता का विरोध करना चाहिए था? और फिर विरोध इन्होंने किया तो क्या विधायक पंकज पटेल, जो कि ये अश्वनी तिवारी आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ मारपीट की, क्या उनको मारपीट करना चाहिए था? इस सब चीज़ों को लेकर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।